हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब बज रहे दोपहर के 4 और घड़ी का प्रॉब्लम चल रहा था। जब भी मैं टाइम देखती थी ना 3 बजे 6 बजे दिखाता है, 6 बजे देखो तो 3 बजे दिखा रहा है। तो कुछ ऐसा हो रहा था, मुझे लग रहा था पहले कि घड़ी का कुछ एक कांटे का प्रॉब्लम है। जो मिनटों वाला कांटा है ना वो सही से चल नहीं पा रहा था, जो सेकंड वाला कांटा है वो सही से चल रहा था। मुझे लगा था कुछ कांटे में कुछ प्रॉब्लम है। 2 दिन से मैं सही टाइम सेट कर रही हूँ, फिर से ऐसा ही हो रहा है। फिर दिनेश ने कहा कि मम्मी इसमें से सेल खत्म हो गए, तो आज नए सेल ला के डाल दिए हैं और टाइम सेट कर दिया है। बिना टाइम देखे कोई भी काम हो नहीं पाएगा। अब दोपहर के 4:30 बज रहे और आज संडे है, तो दिनेश के कॉलेज को भी छुट्टी है, तो ये भी घर पर है। और आज बहुत ही स्पेशल संडे। देखिए मिलने कौन कौन आया है। अंबादास, वैष्णवी और अर्चना तीनों भी आए हैं। अर्चना मेरी छोटी बहन है, बहुत दिनों के बाद ये आ रही। पहले इसका फ़ोन आया था कि मैं आ रही हूँ बोल रही थी। फिर दिनेश अब भागते हुए गया है बस स्टॉप अर्चना को लाने के लिए। तो ये देखिए दिनेश जाके ले आया है। दिनेश भी बहुत ही एक्साइटेड था। जब से फ़ोन आया ना अर्चना कि मैं आ रही हूँ, तब से दिनेश भी बहुत ही एक्साइटेड था। वेट कर रहा कि कब मासी आएगी, कब अंबादास वैष्णवी आएगी। और अंबादास बहुत मस्ती करता है और दिनेश को भी ऐसे ही बच्चे चाहिए मस्ती करने वाले, क्योंकि दिनेश भी बहुत मस्ती करता है। तो अब इन दोनों की जोड़ी जम गई। देखिए एक दूसरे का मिलाप हो रहा है यहाँ पर। और बच्चे भागते हुए आ गए आगे। अर्चना बस स्टॉप पर ही थी, तो दिनेश जाके ले आया है। तो पहले तो ये हाथ मुंह पैर धो के फ्रेश होके आ जाएंगे, फिर इनको पानी वानी दे दूंगी। बहुत गर्मी, बहुत धूप है सुबह से। तो डेली बारिश हो रही है। और क्या हो रहा है इस मौसम में, कभी धूप कभी बारिश है। 15 दिन कुछ ऐसे ही होते हैं, जैसे अचानक से धूप में ही बारिश आनी शुरू हो जाती है, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो ये कुछ 15 दिन कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जैसे अचानक धूप में ही बारिश आने लगती है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। सुबह के टाइम हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, अब इतनी तेज़ धूप है कि गर्मी होने लगी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने फ़ैन वगैरह ऑन कर दिया है। अंबादास को और वैष्णवी को पानी दे दिया है पीने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऐसे गर्मी में ही अर्चना आ गई है। देखिए बस स्टॉप से यहाँ तक आ गई, पूरा पसीना पसीना हो गई है। तो अंबादास देखिए भागते हुए बाहर जा रहे हैं। 1 मिनट भी नहीं बैठेगा, बिल्कुल भी इसका बैठने का मन नहीं होता है। बस क्या काम करूं, उठपटांग काम करते रहता है दिन भर। क्या करूं क्या नहीं, बस ढूंढता रहता है काम। और ऐसे काम चाहिए इसे जो मस्ती में आए हो, जैसे साइकिल खेलना हो या फिर कहीं कूदना हो। ऐसे काम करना बहुत पसंद है। तो अब दिनेश के पीछे पड़ा है कि चलो साइकिल लेके चलते हैं बाहर, घूम के आ जाते हैं। तो ये देखिए अर्चना भी फ्रेश होके आ गई है। पहले मैं अर्चना को पीने के लिए ठंडा पानी देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन भी ऑन कर दिया है। और अर्चना बहुत दिनों के बाद मिलने आ गई, बहुत दिनों के बाद। बहुत ही अच्छा लगा अर्चना से मिलके। और हमारे गांव आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी आना नहीं हो पाता है। ना मुझे जाना हो पाता है, ना अर्चना को आना हो पाता है। जैसे घर के काम ही ऐसे होते हैं हमारे। हम इतना बिजी, इतना व्यस्त हो गए अपने घर के कामों में कि कहीं आना जाना तो भूल ही गए हैं। और एक तो ये ऊपर से स्कूल रहते हैं बच्चों की, बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल पा रही। मगर विजयादशमी को बच्चों को छुट्टी मिल गई है। तो अर्चना माँ के पास आई थी 2 दिन पहले, फिर माँ के पास 2 दिन रह के अब मुझसे भी मिलने आ गई है। और कल जाने वाली है, क्योंकि अब दीपावली का त्यौहार आ रहा है, तो घर में अपने अपने बहुत सारे काम हो जाते। तो वही बोल रही है कि दीदी 1 दिन में रह के फिर मैं कल जाऊँगी। पहले से ही मुझे बोल रही है कि मुझे रहने के लिए मत बोलना, मैं मिलने आ गई हूँ बस। तो सुबह पूरी सब्जी सब बना था, क्योंकि आज संडे है। तो दिनेश घर पर था। डेली तो इसे कॉलेज जाना होता है, सुबह जल्दी जाता है, रात में देर से आता है। तो कुछ खाना पीना जैसे हो नहीं पा रहा था। सुबह बस वही चपाती सब्जी बनाओ दे दो, और रात में आने के बाद चावल बनाओ, यही चल रहा था। तो दिनेश के लिए मैंने आज स्पेशल पूरी सब्जी बनाई है। हमारा खाना पीना हो गया है, हमारा लंच हो गया है। ऐसे ही लंच करके सारे काम निपटा के मैं बैठी थी, तो अर्चना आ गई है। तो मैंने आने के बाद गरम गरम पूरी तल के अर्चना को खाना परोस दिया। सब्जी पहले ही बनी हुई थी, सब्जी चावल दाल सब बनी हुई है। बस रोटी नहीं पूरी बना कर दे दिए, तो सबका लंच हो रहा है। और गने यहाँ पर आराम से बैठा है। देखिए यहाँ वहाँ देखते हुए, जैसे कोई आ जाता है तो गने भी देखता रहता है कि कौन आया है क्या नहीं। वही देखते हुए बैठा है वो। उसने भी रोटी वगैरह खा ली है और यहाँ पर सबका लंच हो गया। अब थोड़ी देर हम बात करते हुए बैठेंगे। और यहाँ पर देखिए अंबादास ने गेट निकाल दिया है साइकिल निकालने के लिए। इसे बिल्कुल भी 1 मिनट का इसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता है, ना बैठता है। बस इसके हाथ में बस मस्ती भरे काम चाहिए होते। तो देखिए साइकिल निकाल रहा है। और सही से रोड नहीं है और हर तरफ गीला हो गया है, जैसे चिकड़ चिकड़ हो गया। बारिश हो रही थी सुबह के टाइम। और जब से विजयादशमी हुई है ना, तब से लगातार बारिश है यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए धूप आ जाती है, फिर लगातार बारिश शुरू हो जाती है। मगर आज थोड़ा सा मौसम सही लग रहा है, ज़्यादा बारिश नहीं है, बस गीला गीला है हर तरफ। तो ये देखिए साइकिल लेके भाग रहा है। सही से रोड भी नहीं है यहाँ पर। और घर के साइड में ना घर का काम चल रहा है, वहाँ पर मिट्टी रेती पत्थर ये सब गिरे हुए, फिर भी ये सुनता नहीं है। तो मैंने दिनेश को भेज दिया था इसके पीछे कि जल्दी से अंबादास को वापस ले आओ, क्योंकि वहाँ पर ना कीले वगैरह पड़े हुए रहते हैं। और कहीं एक गिर गया उसमें साइकिल लेके, कहीं कुछ लग गया, तो फिर मुझे वही टेंशन हो रहा था। तो दिनेश को भेज के मैंने इसे वापस बुला लिया है और यहाँ पर बिजी रख दिया। दिनेश अंबादास को ना
हमेशा बिजी रखना होता है। अगर थोड़ा सा भी खाली टाइम मिल गया ना तो शैतानी करने लगता है। तो वहीं कंप्यूटर पे एक गेम ऑन करके दिनेश ने उसे दे दिया है। जैसे उसे बिजी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो टाइपिंग करने के लिए बोल रहा था, मगर टाइपिंग करने से मना कर दिया क्योंकि उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। उसे गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है बच्चों को। तो गेम खेलने में बेटा है, उसमें बिजी हो गए। तो अब हम थोड़ी देर बात करते हुए बैठेंगे। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, जब से मैंने खाना खाया तब से बस पानी पीती जा रही हूँ लगातार। बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में। तो हमने टीवी ऑन कर दी, फैन ऑन कर दिया है। अब थोड़ी देर हमारी बातें चलेंगी। अर्चना बहुत दिनों के बाद आई है और वैष्णवी और अर्चना यहाँ पर शांति से बैठे, मगर आमबादस बिल्कुल भी शांति से बैठेगा नहीं, ना दिनेश को बैठने देगा। आते ही पूछने लगा था कि दीपक भैया कब आएगा, क्योंकि इसे मस्ती करने के लिए चाहिए। और दीपक का और आमबादस का बहुत अच्छे से जमती है, उतना दिनेश के साथ नहीं जमती इसकी। तो इस तरह से बात करते करते अब शाम का टाइम हो रहा है। और शाम होते यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंजा लड़ाया जा रहा है, एक दूसरे की ताकत दिखाई जा रही है। तो दिनेश लेटे लेटे ही पंजा लड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए वैष्णवी आ गई अब तो ये देखिए उसका हाथ जो है वो नीचे, वैष्णवी जोर लगा के नीचे कर रही है और बोल रही है कि भैया तुम हार गए, मैं जीत गई। तो कुछ इस तरह से इनकी मस्ती चल रही है। अब मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब ये रात के टाइम सोएंगे, क्योंकि लगातार इनके जो कारनामे एक से बढ़कर एक शुरू है। एक करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आमबादस तो बिल्कुल 5 मिनट के लिए भी बैठेगा नहीं। तो अब हम आ गए बाहर, यहाँ पर पोर्च में बैठे। बहुत ही अच्छा मौसम बना है, जैसे ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर भी बैठे तो ये देखिए थोड़ा सा भी सुकून से नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ मस्ती इनकी चलती रहती है। और मैंने संध्या कर ली, जैसे शाम होते होते फ्रेश होके, पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, फ्रेश होके मैंने संध्या कर ली है। तो बहुत ही अच्छा मौसम बना है। तो थोड़ी देर हम यहीं पर बैठेंगे, ठंडी हवा चल रही है। तो ये देखिए दिनेश को बस हाथ पकड़ के खींचने में लगे हैं। अंदर जाओ तो हाथ पकड़ के खींचते, बाहर ले हाथ पकड़ के खींच के ले आते। तो बस इनके ऐसे मस्ती भरे काम चल रहे हैं। और वैष्णवी का अलग ही अंदाज है। वैष्णवी इतनी ज़्यादा मस्ती नहीं करती, बहुत ही अच्छा, जैसे लड़कियों का स्वभाव ही अलग होता है, एकदम शांत और बहुत समझदारी की बातें करते। बचपन से इनके दिमाग में बहुत समझदारी रहती है, बहुत समझदारी की बातें करती है वैष्णवी। मगर आमबादस का ऐसा नहीं है। दिनेश और आमबादस एक जैसे, बस मस्ती सूझती है इन्हें रात दिन। तो यहाँ पर ये थोड़ी देर लेट रहे। अब देखते हैं कितनी देर लेटते। तो देखिए बस थोड़ा सा ही जमीन में पीठ लगा दी और तुरंत ही उठ गए। और यहाँ पर मोबाइल में कुछ देखने में बिजी हो गए। सबके सिर जो एक जगह आ गए। देखिए क्या देखने में बिजी हो गए। आमबादस बोल रहा है कि मैं डांस करूँगा, कोई गाना लगा कर दिखाओ मम्मी। तो कोई गाना वगैरह सर्च करे यहाँ पर डांस करने के लिए। तो अब तक तो इतनी मस्ती हो गई, अब ये डांस करना चाहते हैं। और वैष्णवी शांति से बैठी है, दूर किसी की मस्ती में नहीं जाती है, ज़्यादा मस्ती नहीं करती, ज़्यादा पसंद नहीं, एकदम शांति से रहती है। बहुत ही अच्छा लगता है वैष्णवी का ये स्वभाव मुझे। तो लड़कियों का स्वभाव ऐसा ही होता है, बहुत ही शांत। और देखिए शाम होते होते मौसम कुछ ऐसा बना है, आसमान पानी भर के ले आ रहा है, एकदम नीला काला आसमान हुआ जा रहा है और पानी भर भर के ले आ रहा है बरसाने के लिए। तो शाम होते होते आमबादस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे मस्ती करने के लिए नहीं मिल पा रहा है। मैं बाहर जाने नहीं दूंगी, मैंने गेट ढक लिया है। तो बोल रहा है माँ से गेट मत लगाओ, गेट निकाल दो, क्योंकि गांव में ऐसी आदत है ना बच्चों की कि जल्दी से सोते नहीं है और रात के टाइम जल्दी से जो है दरवाजे बंद नहीं करते। गाँव में कुछ ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर सब बाहर घूमते रहते हैं और बाहर बहुत देर तक उनकी बातें चलती है। और बच्चों का भी कुछ ऐसा ही हो जाता है, जैसे इनकी उम्र के बच्चे रहते हैं स्कूल जाने वाले, तो उनके साथ ये मस्ती करने में लग जाते हैं, जल्दी से सोते नहीं है। मगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा जैसे सामने घर नहीं है, तो मैं शाम के टाइम जल्दी से गेट जो है बंद कर देती हूँ। सामने खुला है, साइड वाला घर है हमारा, तो खेत है सामने। तो मुझे थोड़ा सा शाम होते होते डर लगने लगता है, तो मैं गेट बंद कर देती हूँ। मगर आमबादस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहा है माँ से गेट मत बंद करो, खुला रहने दो, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो ऐसा चल रहा है इसका। तो मैंने गेट खोल दिया है और यहाँ पर ये अब शांति से बैठे। और वैष्णवी यहाँ पर थोड़ी देर मस्ती करने में लगी है, जैसे खेलने में लगी थी। तो ये सब कुछ इनका खेलना वेलना हो गया है, अब थोड़ी देर रेस्ट करने में लगे। और यहाँ पर वैष्णवी देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रही है। जैसे आमबादस जैसे मस्ती करता है ना, वैष्णवी का कुछ अलग ही अंदाज होता है। ये दिनेश के जो बाल है वो संवारने में लगी है, उसे अपने गोदी में लेकर उसे प्यार से बात कर रही है, पूछ रही भैया ऐसा भैया वैसा। और उसकी जो बाल जो है उसकी चोटी बनाने में लगी है। और ये मोबाइल का क्या चक्कर चल रहा है, देखिए यहाँ पर लॉक चेंज करके दे दिया गया है आमबादस को, क्योंकि गेम खेलने में व्यस्त हो गए। और अर्चना बोल रही कि इतना गेम खेलता है कि मोबाइल ही स्विच ऑफ हो जाता है, फिर भी मोबाइल को छोड़ता नहीं है।
तो इसे चार्जिंग भी रहने नहीं देता। तो वही बोल रही थी कि दिनेश तुम इसका लॉक जो है चेंज करके दे दो, ताकि इसका लॉक जो है उसे निकालने ना आए और ये गेम ऑन ना कर पाए। और यहाँ पर वैष्णवी का देखिए, लड़कियों के अंदाजे अलग होते हैं, एकदम शांति भरे, बहुत ही समझदार होती है लड़कियाँ। तो यहाँ पर दिनेश को अपने गोदी में लेकर उसके बाल संवार रही है और उसे चोटी बना रही है। बोल रही कि भैया मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ, और छोटी सी चोटी बना दी है। देखिए दिनेश बहुत ही सुंदर लग रहा है, कहीं नज़र ना लग जाए दिनेश को। देखिए नारद मुनि बना बैठा है, तो छोटी सी चोटी बना दी है उसकी, और उसे बोल रही है कि भैया ऐसे ही रहने दो, तुम जब कॉलेज आओगे ना तो इसी तरह से चोटी बनाकर जाया करो, बहुत ही सुंदर लग रहे हो। तो दिनेश सबकी नकल उतारता रहता है दिन भर, अब इसकी नकल कौन उतारे। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी चोटी वैष्णवी ने बना दी है। और यहाँ पर देखिए बंदरों की तरह वो चलने लगे अब ये दोनों। तो इन दोनों का कुछ ऐसा हो जाता है, मगर वैष्णवी के अंदाज ही अलग है। तो ये लॉक का ही चक्कर है, कब से दिनेश के पीछे पड़ा है कि पहले लॉक निकाल के दे दो, नहीं तो मैं बैठने नहीं दूंगा तुम्हें। तो उसके पीछे ही पड़ा है। तो जब तक लॉक निकाल के नहीं देगा ना, तब तक ये दिनेश को बैठने नहीं देगा अम्बादस। जब एक ही टॉपिक लेके चलता है, जब तक वो पूरा ना हो ना, तब तक ये शांत नहीं बैठेगा। जो चाहिए उसे चाहिए, अगर नहीं दो तो बस सबको परेशान करके छोड़ देता है अम्बादस। तो ये लॉक वगैरह निकाल कर दे रहा है दिनेश, ताकि अम्बादस थोड़ी देर शांति से बैठे, मोबाइल लेके गेम खेलते हुए शांति से बैठ जाए। तो देखिए वहाँ पर साइड में जाके ये लॉक चेंज करके दे रहा है उसे, और ये रोने में लगा है, बस पीछे पड़ा है उसकी मम्मी के, मम्मी मुझे लॉक निकाल के दे दो पहले, नहीं तो मैं किसी को भी बैठने नहीं दूंगा। बस जिद पे हार जाता है अम्बादस। और यहाँ पर देखिए दिनेश ने जो वैष्णवी चोटी बनाई थी वो निकाल दी थी, तो वैष्णवी उसे पकड़ कर ले आई, फिर से चोटी बना रही है। बोल रही है भैया जब तक पापा आ जाते तब तक तुम ये चोटी ऐसे ही रखो, क्योंकि मैं मासा जी को मैं चोटी दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहे हो तुम। तो ये देखिए फिर से चोटी बना दी है, और सच में दिनेश बहुत ही सुंदर लग रहा है इस तरह से चोटी बनाने के बाद। तो कब से इनकी मस्ती चल रही, जब से अर्चना और वैष्णवी अम्बादस आए ना, तब से बिल्कुल टाइम का बिल्कुल मुझे पता नहीं चला है, इतनी मस्ती करने में लगे हैं ये तीनों भी। तो अभी मस्ती में लगे, हम बना लेते हैं खाना। तो मैं किचन में चलती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मस्ती तो बहुत की, इन्हें भूख भी बहुत लगी होगी, अब कुछ खाना बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारे नारद मुनि अंदर जा रहे हैं, वो वैष्णवी इसका मेकअप करने के लिए जा रही है। तो जब तक कि मस्ती में लगे थे तब तक मैंने खाना बना लिया है। और ये देखिए दिनेश के पापा भी आ गए हैं, और आते ही वैष्णवी अपने मौसा जी के गले मिल रही, इनका मिलाप हो रहा है। तो थोड़ी देर इनकी बातें चली, अभी फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं। और आते समय सबको खाने के लिए ले आए हैं आइसक्रीम दिल खुश, और एक गुलाब जामुन की 2 पैकेट ले आए हैं, और इसके गुलाब जामुन कल बनेंगे। अब मैंने हल्की फुल्की खिचड़ी बनाई है, क्योंकि दिन में भी पूरी सब्जी ये सब हैवी खाना बना था। अब मैंने हल्की फुल्की खिचड़ी बनाई है, क्योंकि शाम के टाइम रात के टाइम ज़्यादा खाना खपता नहीं है। और आते समय बहुत सारा खाने के लिए भी ले आए हैं, जैसे कुल्फ़ी ले आए हैं, अलग अलग फ्लेवर की कुल्फ़ी है, चोकोबार आइसक्रीम और ये दिल खुश वगैरह ले आए। तो सबको मैं पहले खाने के लिए दे देती हूँ। जब तक दिनेश के पापा फ्रेश होके आ जाते हैं तब तक बच्चे खा लेंगे, फिर हम खाना खा लेंगे। तो ये सब कुछ मैंने थाली में निकाल कर ले लिया है। पहले सबको मैं कुल्फ़ी दे दी हूँ, क्योंकि कुल्फ़ी रह नहीं पाएगी, पिघल जाएगी। तो बच्चे पहले खा लेंगे, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, मुझे कुल्फ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ये टीवी देखते हुए बैठे सब शांति से। जब इनके मौसा जी आए ना तब एकदम शांति से बैठे, इससे पहले आपने देखा ना बहुत मस्ती करने में लगे थे। यहाँ पर सबको मैंने आइसक्रीम दे दी है। जब तक दिनेश के पापा फ्रेश हो जाते हैं तब तक ये जो बाकी की कुल्फ़ी है वो फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि तब तक ये पिघल जाएगी। तो अर्चना बोली जब जीजा जी आ जाएंगे फ्रेश होके तभी हम सब मिलके खाएंगे, तो उसने वापस दे दिए, बोल रही कि फ्रिज में रख दो, तो सब साथ में ही खा लेंगे। तो ये देखिए ये भी फ्रेश होके आ गए। अब सब साथ में बैठ के हम आइसक्रीम दिल खुश और यहाँ पर चटपटा वगैरह ले लिया है। तो आ जाइए, ये सब एंजॉय कर लेते हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई खाना खाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खा के अब इनका पेट वैसे भी भरा हुआ होगा और इतनी मस्ती की है। और मुझे नहीं लगता अभी रात के टाइम भी सोएंगे, क्योंकि अभी भी इनके दिमाग में मस्ती चल रही है, तो बहुत ज़्यादा मस्ती करने में लगे हैं।
तो आज तो मैं आपको गुड नाइट नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज तो शुभ रात्रि है, तो आप सबको मैं शुभ रात्रि बोलूँगी, क्योंकि गुड नाइट ये बोल नहीं देंगे, ना किसी को सोने देंगे। खाना वाना खाने के बाद जैसे आइसक्रीम, कुल्फी, दिलकुश सब खा लिया, फिर से मस्ती करने में लगे हैं। तो इन्हें रात भर मस्ती करने देते हैं और हम भी अपनी बातें शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब दिनेश के पापा भी आ गए, अर्चना भी बहुत दिनों के बाद आ गई, तो हम अपना अपना अलग से मीटिंग बना लेते हैं और ये बच्चे भी अलग से मीटिंग बना लेंगे, जैसे मस्ती भरी इनकी मीटिंग रहेगी और हमारी बातों की। तो आज की रात तो कुछ ऐसे ही कटने वाली है। तो चलिए अब आपको भी बाय बोलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे न्यू वीडियोस, न्यू व्लॉग्स आपको डेली